जय हिंद दोस्तों। आज हम चलते हैं संविधान को लेकर। हम संविधान के बारे में आज बात करते हैं। तो हम हर वीडियो में आपको हम संविधान के बारे में अलग अलग लेक्चर के बाद बात करेंगे। तो आज देखिए हम संविधान के बारे में बात करते हैं। ये मेरा फर्स्ट क्लास रहेगा पॉलिटी का। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि संविधान होता क्या है। तो देखिए संविधान के बिना कोई भी देश आसानी पूर्वक नहीं चल सकता है, ठीक है। मान लीजिए इसका डिफिनेशन भी हम बोले तो इसका डिफिनेशन हो सकता है इस तरह कि संविधान वह मौलिक दस्तावेज है जिसके आधार पर किसी भी देश का शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है, ठीक है। तो देखिए संविधान, मान लीजिए संविधान एक बुक हो गया, ठीक है। मान लीजिए एक किताब है संविधान, ठीक है। अब देखिए किसी भी किताब के अंदर उसका लेसन होता है, उसका टॉपिक होता है। तो देखिए मान लीजिए एक संविधान एक बुक है, इसके अंदर में लेसन मान लीजिए, तो इसको हम लेसन को क्या कहेंगे, भाग कहेंगे, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं लेसन को, हम लोग भाग या पाठ कहते हैं। तो हम लोग इसमें संविधान में उसका लेसन को क्या बोलते हैं, हम लोग भाग बोलते हैं, ठीक है। देखिए इसमें भाग। अब देखिए भाग के अंदर मान लीजिए वो संविधान है बुक है, इसके अंदर में पार्ट पॉइंट हो गया भाग, क्या बोलते हैं लेसन हो गया भाग। अब इसके अंदर में पॉइंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं अनुच्छेद, ठीक है। इसके अंदर हो गया अनुच्छेद। अब देखिए अनुच्छेद हो गया। अब अनुच्छेद के तरह मान लीजिए अब इसके अंदर में और माइंड टॉपिक होता है, ठीक है, जिसको हम लोग एक मान लीजिए उसको हम लोग ज्यादा से हम लोग उसका महत्व देते हैं। कोई एक ऐसा पॉइंट होता है जिसका हम लोग ज्यादा महत्व देते हैं, ठीक है। हर पॉइंट महत्व नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसा ऐसा पॉइंट होता है जिसको जिसका महत्व बहुत अधिक होता है। तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं अनुसूची। ये हो गया अनुसूची। अब देखिए भाग। अब संविधान के अंदर में कितने भाग हैं, तो संविधान के अंदर में 22 भाग है, ठीक है। ये 22 भाग है संविधान के अंदर में। अनुसूची कितने हैं, तो 395 अनुसूची है, 395 अनुसूची है। अनुच्छेद कितने हैं, तो पहले 8 थे और उसके अंदर संशोधन करके उसको 12 को बना दिया गया है, ठीक है। अब अनुसूची कितने वर्तमान में, तो 12 अनुसूची है। अब देखिए हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए अब सबसे कम की कौन सा टॉपिक है, तो है अनुच्छेद, 12 ही टॉपिक है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले अनुसूची से चलते हैं, उसके बाद हम लोग अनुच्छेद भाग बात करेंगे, उसके बाद हम लोग अनुच्छेद बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए कि अगर कोर्ट कचहरी में कोई मामला है तो उस किस पर काम करता है पता है आपको। सबसे पहले वो सबसे पहले जो कोर्ट में होता है ना मामला, वो कोर्ट है उसमें जो वकील होता है या फिर जज होता है वो सबसे पहले सीआरपीसी पर काम करता है, ठीक है। सीआरपीसी क्या हो गया, क्रिमिनल पिनल कोड, ठीक है। इस इस पे कौन काम करता है, तो करता है जज वकील सब, ठीक है। कोर्ट कचहरी में इस पर काम चलता है, ठीक है। वो भी धारा पर ही चलता है, धारा पर, ठीक है। अब देखिए अगर कोई पुलिस कोई भी अपराधी को उठा कर ले जाता है, ठीक है। अगर कोई भी अपराधी कोई गुनाहगार होता है तो उसको जब पुलिस उठा कर ले जाता है तो सबसे पहले उस पर काम करता है, पुलिस काम करता है, वो होता है आईपीसी, ठीक है। जिस पर पुलिस काम करती है उसको हम लोग कहते हैं आईपीसी, ठीक है। इंडियन पिनल कोड, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में भारतीय दंड संहिता, ठीक है। पुलिस इस पर काम करती है, कोर्ट भी इसी पर काम करता है, धारा पर ही। जब तक आप अपराधी नहीं है, जब तक आप अपराधी नहीं है तब तक सुप्रीम कोर्ट भी आपके ऊपर अनुच्छेद का कार्य करेगी, अनुच्छेद पर चलती है। अगर आप अपराधी बन गए तो वह धारा पर चलती है। ऐसा नहीं कि आप पर 395 अनुच्छेद है उसमें कोई भी आपको अनुच्छेद लगा दे आप पर, ऐसा नहीं, आप पर धारा ही लगाता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे बात करते हैं अनुच्छेद के बारे में। तो हम लोग चलते हैं। देखिए अनुसूची के बारे में बोल रहे थे, तो देखिए अनुसूची। अनुसूची में आपको बताएं कि 12 अनुसूची बनाया गया है सबको संशोधन करके। तो देखिए सबसे पहला अनुसूची हम लोग का, तो सबसे पहले है
भारत राज्यों का संघ, ठीक है। पहला है भारत राज्यों का संघ। इसमें क्या है कि इसमें 128 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को उस समय राजधानी घोषित किया गया, ठीक है। भारत की राजधानी 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को घोषित किया गया है। अब देखिए सेकंड वाला अनुसूची। देखिए सेकंड अनुसूची है कि वेतन, ठीक है। कौन सा पदाधिकारी को कितना वेतन देना चाहिए, राष्ट्रपति को कितना देना चाहिए, प्रधानमंत्री को कितना देना चाहिए, मुख्यमंत्री को कितना देना चाहिए, विधानसभा परिषद अध्यक्ष इस सबको कितना देना चाहिए, इसके बारे में वेतन इस सेकंड अनुसूची में जिक्र किया गया है, ठीक है। अब तीसरा अनुसूची है। अब देखिए तीसरा जो हमारा अनुसूची है उसमें शपथ ग्रहण, ठीक है। जब मान लीजिए कोई न्यायाधीश या फिर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनता है तो उसमें शपथ दिया जाता है, तो उसी का विवरण किया गया इसमें अनुसूची थर्ड में, शपथ ग्रहण, ठीक है। शपथ ग्रहण। अब देखिए 4 नंबर है। 4 नंबर में राज्यसभा के बारे में जिक्र किया गया है कि किस राज्य से कितने सीट को मतलब दिया जाए, ठीक है। इसके बारे में इसमें अनुसूची 4 में जिक्र किया गया है राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा। अब अनुसूची 5 से हम लोग चलेंगे। अब देखिए 5वां अनुसूची क्या कहता है, SC ST के बारे में बात करता है, ठीक है। जो जनजातीय मतलब जो लोअर जनजाति है तो ये है, तो उसके बारे में ही मतलब स्पेशल आरक्षण के लिए इसमें डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो देखिए इसमें किया गया है SC ST के बारे में, ठीक है। इसमें इसके बारे में पूरा जिक्र किया गया है, आरक्षण इन लोगों को मिलना चाहिए, इन लोगों को स्पेशल कुछ ऑफर ज़्यादा मिलना चाहिए, इसी के बारे में, इसलिए इसको अलग विषय के रूप में दिया गया है, ठीक है। अब देखिए छठा में है जिसको मैं कहता हूँ पूर्वोत्तर राज्य, ठीक है। देखिए पूर्वोत्तर राज्य मतलब क्या होता है, जिससे देखिए जो राज्य पिछड़ा हुआ है, ठीक है, अभी तक पिछड़ा हुआ है, उसको डेवलप करने के लिए सरकार एक अलग अनुसूची बनाया गया है, ठीक है। जिसमें से 4 राज्य हैं। पहला जाता है मेघालय, दूसरा जाता है असम, तीसरा आ जाता है आपका क्या बोलते हैं मिजोरम, और चौथा आ जाता है आपका मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा आ जाता है, ठीक है। ये 4 राज्य हैं जिसके लिए स्पेशल इसको बनाया गया, पूर्वोत्तर राज्य अनुसूची बनाया गया है, जिसमें कि 4 राज्य को अधिक इसमें डेवलप करने के लिए अधिक नियम का पालन किया गया है, इसीलिए इसका अलग एक अनुसूची बनाया गया, ठीक है। आप लोग पढ़ते हैं। देखिए जो 7 नंबर में है इसमें शक्ति का विभाजन के बारे में बात किया गया है, ठीक है। शक्ति का विभाजन, ठीक है। शक्ति का विभाजन देखिए इसमें तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का इसमें हक होता है, तो इसमें है सो 3 शक्ति को बनाया गया 3 प्रकार से, तो देखिए बताते हैं आपको। पहला जो है वो केंद्रीय शासन हो गया, इसको शक्ति बोल, केंद्रीय शक्ति। दूसरा हो गया राज्य शक्ति, और इसमें और तीसरा हो गया संवर्तीय शक्तियां।
इसको अनुसूची कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि केंद्रीय शक्ति, इसमें बोल रहा है कि ये जो केंद्रीय शक्ति में जितना भी विषय है ये केंद्र सरकार का होगा, ठीक है। इसमें राज्य सरकार का कोई भी हक नहीं होगा, इसमें सिर्फ केंद्र सरकार का हक चलेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जिस समय के राज्य शक्ति में है सो उस समय 66 विषय था, ठीक है। इसमें 66 विषय जोड़े गए थे, जिसमें से इसको हटा करके 4 हटा करके इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। तो उस समय अभी वर्तमान में कर दिया गया है 62 सूची, ठीक है। 62 सूची है, 4 सूची है, तो समवर्ती में जोड़ दिया गया। अब देखिए समवर्तीय सूची में 47 सूची पहले था, ठीक है। संविधान निर्माण समय 47 था, अभी इसमें बढ़ा करके 52 कर दिया, इसमें 52 सूची जोड़ दिया गया है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब इस 7 सूची हो गया, 7वां सूची अनुसूची। अब हम लोग 8वां में चलते हैं, ठीक है। 97 विषय पहले था जिसमें संविधान का निर्माण हुआ था, और अभी हो गया है 100 विषय, ठीक है, बढ़ा दिया गया है। अब देखिए राज्य शक्ति, राज्य शक्ति में केंद्र सरकार का कोई हक नहीं है, इसमें राज्य सरकार ही अपना हक कर सकता है, अपना वर्क करने का इसी का हक है, ठीक है। राज्य शक्ति में कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। और राज्य शक्ति में सबसे पहले उस समय था, देखिए राज्य शक्ति में है सो उस समय 66 विषय था, ठीक है। इसमें 66 विषय जोड़े गए थे, जिसमें से इसको हटा करके 4 हटा करके इसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। तो उस समय अभी वर्तमान में कर दिया गया है 62 सूची, ठीक है। 62 सूची है, 4 सूची है, तो समवर्ती में जोड़ दिया गया। अब देखिए समवर्तीय सूची में 47 सूची पहले था, ठीक है। संविधान निर्माण समय 47 था, अभी इसमें बढ़ा करके 52 कर दिया, इसमें 52 सूची जोड़ दिया गया है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब इस 7 सूची हो गया, 7वां सूची अनुसूची। अब हम लोग 8वां में चलते हैं। अब देखिए 8वां अनुसूची, ठीक है। 8वां अनुसूची क्या कहता है, तो इसमें भाषा है, ठीक है। इसमें भाषा का जिक्र किया गया है, क्योंकि भाषा अगर ना रहे तो भाषा, देखिए भाषा जो है सो ये हर राज्य में अलग अलग भाषा का विवरण किया गया है, जिसके कारण से भाषा का एक अलग अनुसूची बनाया गया है। अगर भाषा का अलग अनुसूची ना बनाया जाए तो इसमें कौन सा राज्य कौन सा भाषा बोलेगा इसके बारे में लोग को पता नहीं चलेगा, जिसके कारण से इसके लिए एक अलग अनुसूची बनाया गया है भाषा के लिए, ठीक है। आप देखिए इसमें से 9वां अनुसूची क्या कहता है कि राज्य के अंदर जितने भी संपत्ति हैं वो सीधा कोर्ट में जाकर के उसको चुनौती नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। राज्य या केंद्र सरकार सीधा कोर्ट में जाकर के उसको चुनौती नहीं दिया जा सकता है, इसलिए इसमें संपत्ति का अधिकार दिया गया, संपत्ति का अधिकार दिया गया, संपत्ति का विवरण। अब देखिए 10वां नंबर में, 10वां नंबर ये जो शक्ति का विवरण किया गया है, इसको जोड़ा गया था 1951 में जोड़ा गया है, ठीक है। इस संपत्ति का विवरण जो कि हम आपको बताएं कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार सीधा कोर्ट में जाकर कर इसको चुनौती नहीं दिया जा सकता है। अब देखिए 10वां जो अनुसूची है इसमें दल बदल है, ठीक है। अगर आप कांग्रेस पार्टी में तो आप भाजपा में जा सकते हैं, भाजपा पार्टी में तो आप कांग्रेस में जा सकते हैं, इसीलिए इसको अलग से अनुसूची बनाया गया है दल बदल, ठीक है। दल बदल जिसको हम लोग कहते हैं पार्टी। आप कोई भी पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वैसा कोई दबाव नहीं डाला गया है कि आप मान लीजिए कांग्रेस में जुड़े हुए हैं तो आप भाजपा या फिर कोई और आजसू जेएमएम इसमें किसी में नहीं जा सकते, ऐसा कोई बात नहीं है। इसीलिए इसको अलग से एक अनुसूची का दर्जा दिया गया है, इसमें विवरण किया गया है कि आपको कोई नहीं रोक सकता है कि आप दूसरा दल में जाए या फिर